आप चंदन का नाम सुने होंगे। हिंदू धर्म में चंदन का बहुत बड़ा महत्व है। लोग पूजा पाठ करते हैं, चंदन की पूजा करते हैं, चंदन का तिलक लगाते हैं अपने माथे में, और ये ऐसा मानते हैं कि ये भगवान शिव का प्रसाद है। तो मैं आपको बता दूं चंदन का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है। देखिए, चंदन सफ़ेद भी पाया जाता है, चंदन पीला कलर का भी होता है और चंदन रेड कलर का भी होता है। लेकिन पूरे संसार की अगर हम बात करें तो पूरे संसार में सबसे ज़्यादा अगर किसी चंदन का डिमांड है तो रेड चंदन है। एक मूवी आई थी पुष्पा, आप लोग देखे होंगे। ये अल्लू अर्जुन है और ये चंदन के पेड़ों की तस्करी करते हैं। तस्करी का मतलब ये होता है चोरी से पेड़ काटना और उसके बाद वो पेड़ जाके बाज़ार में बेच देना। लेकिन जिस पेड़ पर ये चढ़े हुए हैं ये रियल में चंदन के पेड़ नहीं है, ये एक फॉर्म है। इसमें केवल चंदन का कलर किया गया है, रियल नहीं है। इस मूवी के जो डायरेक्टर थे उनके ऊपर केस भी हुआ था, क्योंकि जहाँ पर वो लोग पुष्पा मूवी की शूटिंग कर रहे थे उसी जगह से चंदन के बागान शुरू होते हैं और वहाँ के जो जिलाधिकारी थे उनसे परमिशन ली गई थी कि क्या हम इन बागानों पर शूटिंग कर सकते हैं। तो वहाँ के जो जिलाधिकारी थे वो साफ मना कर दिए थे कि आप यहाँ पर शूटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि शूटिंग वाली बात अलग है, क्योंकि शूटिंग में हज़ारों लोग रहते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति किसी पेड़ को नुकसान पहुँचा देगा तो काफ़ी ज़्यादा हमें नुकसान होगा। तो आप अलग करिए शूटिंग, वहाँ पर आप शूटिंग नहीं कर सकते। तभी क्या होता है कि जो इसके डायरेक्टर थे वो सीधा अलग शूटिंग करते हैं बगल में, और वो लोकल चंदन के पेड़ बनाते हैं और उन्हें काटते हैं और उसको फिल्म के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं। तभी एक फ़ोटो वायरल होती है कि अल्लू अर्जुन चंदन की तस्करी जब करते हैं तो वो ऐसा लगता है कि रियल चंदन है। तभी जब वहाँ के आला अधिकारियों को पता चलता है तो पूरी टीम के साथ वहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं आप रियल चंदन के पेड़ काटे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, हम इसके खिलाफ़ आपको सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे आपके खिलाफ। फिल्म के जो डायरेक्टर थे सब थे, वो कहने लगे कि नहीं ऐसा नहीं है, ये लोकल है, आप ये देखिए, और इस पर केवल पेंट किया गया और कुछ नहीं। जब जांच हुई तो हकीकत में वो लोकल था, फॉर्म था और कुछ नहीं था। फिर इजाज़त दी गई, फिल्म चली, सुपरहिट हुई, लोगों ने पसंद किया और पुष्पा 2 की भी अब लोग डिमांड कर रहे हैं। वो कब आएगी वो अलग बात है। लेकिन हमारा जो मेन कहानी है आज की, जो मेन हमारा टॉपिक है वो चंदन है। ये चंदन लाल चंदन का रियल तस्वीर है। इसकी डिमांड दुनिया के हर देशों में है, क्योंकि इसका यूज जो किया जाता है वो दवाओं में किया जाता है और परफ्यूम में। और चंदन का जो दवाओं में यूज किया जाता है काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। लोग तरह तरह के प्रकार से चंदन का यूज करते हैं। भारत में चंदन केवल 4 ही राज्यों में पाया जाता है, वो भी लाल। बाकी किसी राज्य में नहीं पाया जाता, जैसे कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। भारत के ये 4 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर चंदन के पेड़ पाए जाते हैं। और मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ, कोई भी व्यक्ति अगर चंदन का पेड़ लगा रहा है तो चंदन का पेड़ किसी दूसरे व्यक्ति को बेचेगा नहीं, क्योंकि सरकार पूरी तरह इस पर प्रतिबंध लगा दी है और ये प्रतिबंधित है, गैरकानूनी है कि अगर आप किसी को दूसरे को चंदन का पेड़ बेच रहे हैं तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है। बताया जाता है कि भारत सरकार ऐसा इसलिए की है ताकि तस्करी को ज़्यादा से ज़्यादा रोका जा सके। सरकार खुद चंदन के पेड़ की कीमत तय करती है। एक पेड़ की कीमत किसी की 50,000, किसी की 1 लाख, किसी की 1.5 लाख तक हो सकती है। चंदन का पेड़ गांव में लोग लगा सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई नहीं, जैसे कि अफीम है, चरस है, गांजा है, इनकी अगर कोई खेती करता है तो इस पर प्रतिबंध है, सरकार से बाकायदे परमिशन लेना पड़ता है। लेकिन चंदन की खेती करने के लिए किसी को किसी भी प्रकार की कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप खेती करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अगर बेचना है तो आप गवर्नमेंट को ही बेचोगे, किसी लोकल व्यापारी को आप नहीं बेचोगे या किसी विदेशी व्यापारी को आप वो पेड़ नहीं बेचोगे। भारत चंदन का पेड़ का निर्यात करता है। विशेषकर हमसे 2 देश चंदन का निर्यात, मतलब चंदन का पेड़ हमसे लेते हैं। एक जापान हो गया और दूसरा चाइना। चाइना को भारत काफ़ी ज़्यादा चंदन का निर्यात करता है, जापान को भी करता है। चाइना दवाओं में यूज करता है, परफ्यूम में यूज करता है, जापान भी दोनों चीज़ में यूज करता है।
बताया जाता है, एक कहावत है कि चंदन के पेड़ में सर्प लिपटे रहते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं सर्प, ये पेड़ है, चंदन के पेड़ में सर्प लिपटे रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि चंदन का पेड़ बहुत ठंडा होता है, और यही कारण है कि चंदन के पेड़ में जाते हैं सर्प और लिपट जाते हैं, क्योंकि सर्प जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी वहाँ पर सर्प कभी नहीं रुकेगा, जहाँ पर सर्दी ज़्यादा होगी वहीं पर सर्प रुकेगा। जैसे आप बरसात के सीज़न में देखे होंगे कि सारे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो जाके किसी घर में आ जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब बरसात होती है तो जो उनके रहने के स्थान होता है वहाँ पर पानी भर जाता है, ऊपर का तापमान भी ज़्यादा होता है, जिसके चलते वो घरों की तरफ रुक लेते हैं और लाखों लोगों को काटते हैं और हज़ारों लोगों की जान चली जाती है। तो वैसे ही बताया जाता है कि चंदन के पेड़ के नीचे, चंदन के पेड़ के अंदर सर्प रहते हैं, पाए जाते हैं। अगर इनको नीचे से काटेंगे तो हो सकता है कि इन सर्पों का भी नुकसान हो सकता है। इसलिए चंदन के पेड़ को जब काटा जाता है तो ऊपर से काटा जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये चंदन के पेड़ है। अगर मान लो इस पेड़ को काटा जाएगा तो ऊपर से इस पेड़ को काटा जाएगा, नीचे से इस पेड़ को नहीं काटा जाएगा। और ये सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन है। सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन वो वन होते हैं जो साल भर हरे भरे रहते हैं। अगर हम सोचें कि चंदन का पेड़ को हम कश्मीर में लगा दें और कश्मीर में चंदन का पेड़ उग जाए तो चंदन का पेड़ कश्मीर में कभी नहीं उगेगा। जिस तरह अगर हम सोचें कि अगर सेब का पेड़ है, सेब का पेड़ को अगर हम दक्षिण भारत में लगा दें, तमिलनाडु किसी दूसरे राज्य में लगा दें कि सेब हमें यहाँ से मिलने लगे, कभी नहीं। क्योंकि कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो जलवायु पर निर्भर करते हैं। हमारे उत्तर भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय नहीं, वो शीतोष्णकटिबंधीय है। अब विशेष करके जो हमारे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये वाला जो एरिया है, यहाँ की जो जलवायु है, ऐसे भले ही हम लोग शीतोष्णकटिबंधीय कहते हैं, लेकिन यहाँ की जो जलवायु वो शीतकटिबंधीय के अंतर्गत आती है। क्योंकि वहाँ का तापमान हमेशा माइनस कहीं का 20 है, कहीं का 25 है, कहीं का 55 तक भी है। तो बताया जाता है सेब की खेती के लिए जितना ज़्यादा सर्दी होगी उतना ज़्यादा सेब की खेती अच्छी होगी। तो वैसे जितना ज़्यादा गर्मी होगी, जिस स्थान पर ज़्यादा बरसात होगी, वहाँ पर चंदन के भी खेती, चंदन के पेड़ भी अच्छे हरे भरे रहेंगे। जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर अगर हम सोचे चंदन का पेड़ लगा ले, ऐसा नहीं कि चंदन का पेड़ नहीं होगा, लेकिन होगा, लेकिन जो क्वालिटी का चंदन का पेड़ हमारा कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में होगा, वो क्वालिटी का चंदन का पेड़ हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? वो क्वालिटी का पेड़ बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। तो कभी अगर आपको मौका मिले कर्नाटका जाने का, तेलंगाना जाने का, आंध्र प्रदेश जाने का और तमिलनाडु, तो आप यहाँ पर जाइए, घूमिए, टहलिए। किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई शुल्क नहीं लगता, लेकिन थोड़ा सावधानी के साथ। बताया जाता है जहाँ जंगल ज़्यादा होता है तो वहाँ जीव जंतुओं की संख्या भी ज़्यादा होती है। कुछ खतरनाक भी जीव जंतु होते हैं, जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, भालू हो गया, अजगर हो गया, हाथी हो गए, जिससे आपके जान और माल को दोनों को नुकसान पहुँच सकता है। तो कभी भी आप लोग जाना तो बहुत सावधानी के साथ जाना। हो सके तो वहाँ का अगर कोई लोकल गाइड मिले तो उसे ले लेना। अगर लोकल गाइड हमें मिल जाएगा वहाँ का, तो उसे अगर हम ले लेंगे तो वहाँ की चीज़ों के विषय में ज़्यादा अच्छे से हमें जानकारी हो सकती है। भाई बहुत सारे ऐसे वनस्पतियाँ होती हैं कि जिनको वहाँ की लोकल लैंग्वेज में कुछ अलग नाम से जाना जाता है और हमारे यहाँ अलग नाम से जाना जाता है। और समझ में आ रही है? तो भारत चंदन उत्पादन में एक अग्रणी देश है। चीन को और जापान को निर्यात करता है और इससे भारत की अर्थव्यवस्था में काफ़ी इजाफा होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद होगा।